बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमजान मुबारक 2025 यानी 1446 हिजरी की आमद है। पहला रोजा किस दिन होगा, पहली तरावी हम किस तरह पढ़ेंगे और उसका तरीका क्या होगा, और इस माह पाक में हमने ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे पाना है, और कौन सी ऐसी 4 इबादत हैं कि जो सिर्फ हम माह रमजान में कर सकते हैं, कौन सी ऐसी नेकियां हैं कि जिनका मौका हमें सिर्फ माह रमजान में मिल सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इस माह रमजान में आपको उनका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, माह रमजान जो है इतनी फजीलत वाला, अजमत वाला, रहमत वाला यह महीना है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ग्रामी है कि साल के 12 महीनों में माह रमजान का वही मकाम है कि जो बरादरान यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम है। ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन शयातीन को जकड़ देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। नफल का सवाब फर्ज जितना मिलता है और एक फर्ज का सवाब जो है वो 70 गुना इजाफा हो जाता है। 4 ऐसी इबादत हैं या नेकियां हैं कि जो सिर्फ हम माह रमजान में कर सकते हैं। उसके अलावा पूरा साल हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो नेकियां, वो इबादत और वो उमूर खैर हम अपने नामा आमाल में लिखवा ही नहीं सकते। नंबर 1, फर्ज रोजा जो है वो सिर्फ माह रमजान में है। और नंबर 2, तरावी की जो नमाज है वो सिर्फ माह रमजान में है। नंबर 3, शबे कदर वो सिर्फ माह रमजान में है। और नंबर 4, कि अगर हम कोई एक नफल अदा करें या नफली काम करें तो हमें फर्ज का सवाब मिलेगा, और अगर एक फर्ज हम अदा करें या कोई फरीजा अदा करें उसका सवाब 70 गुना ज्यादा लिखा जाएगा। यानी फर्ज एक पढ़ें, नमाज एक पढ़ें या कोई भी फरीजा एक अदा करें और नामा अमाल में 70 नमाजों का सवाब जो है वो लिखा जाएगा। तो ये 4 वो इबादत हैं या नेकियां हैं जो सिर्फ हमें माह रमजान में मिल सकती है। ये नेकियों का मौसम बहार है, और मौसम बहार के अंदर जो है वो पौधे लगाए जाते हैं, शजरकारी होती है, फिर जितने पौधे हैं, दरख्त हैं, उन पे शगुफे फूटते हैं, फल फूल टहनियां, उन पे सब कुछ चीजें लगती हैं। और जो पौधा माह बहार में भी ना चले तो जो समझदार किसान है या माली है वो कहता है इसको उखाड़ दो। अगर वो माह बहार में भी नहीं चल रहा, इस पे इसकी शाखें हरी भरी नहीं हो रही, तो ये बाकी जो मौसम है उसमें कैसे ये चलेगा। तो इसलिए इस नेकियों का जो मौसम बहार है, इसमें हमने अपने ईमान पर अखलाक की शाख को हरा करना है, नमाज की शाख को हरा करना है, ज़ौक़े इबादत की जो शाख है उसको हरा भरा करना है, अपनी जुबान के अंदर मिठास लानी है, अपनी आंखों के अंदर शर्म हया लानी है। यानी अपने तसव्वुर पर, अपने दिलो निगाह पर इस बात का पहरा बिठाना है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो इस हवाले से तीसरी जो अहम बात करने वाली वो ये है कि ये जो दिन रह गए हैं थोड़े से, इसमें भरपूर दुआ मांगे। दुआ किस बात की कि ऐ अल्लाह हमें सेहतो आफियत के साथ रमजान करीम पाने की तौफीक अता फरमा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम रजब से ही ये दुआ मांगना शुरू कर देते थे, और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को इस माह पाक पाने का कितना शौक और ज़ौक नबी अलैहिस्सलाम ने दिला दिया था कि सहाबा और हुजूर नबी पाक बाकायदा इसका इस्तेकबाल करते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हमारे यहाँ अगर किसी की शादी हो, कोई इवेंट हो या वीआईपी मेहमान आना हो, हम घरों को साफ करते हैं, अपने बेडरूम को, किचन को, बाकी सारे ड्राइंग रूम को। तो इससे आने से पहले हम अपने घरों की भी सफाई करें, और जब हम घरों की सफाई करेंगे, मसाजिद और मराकज की सफाई करेंगे कि अल्लाह का मेहमान महीना आ रहा है, उसका इस्तेकबाल करना है, और अल्लाह ताला हमें रूहानी तहारत भी अता फरमा देगा। और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस माह शाबान में ही जिसने ज़कात देनी होती दे लेते, जिसने कारोबार के मामलात हैं उनको निपटा लेते, कर्ज देना लेना पहले कर लेते, ताकि पूरी यकसुई के साथ जो है वो माह रमजान करीम जो है उसको पा सके। और एक इसमें चौथा काम ये आप करें कि अभी से ही क़यामुल लैल का एहतमाम करें। यानी आज बिलफर्ज आप 2 नफल पढ़ें, कल 2 और अज़ाफ़ी पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 नफल, फिर 10 नफल, फिर 16 नफल, फिर करते करते 20 नवाफिल तक अपने आप को ले जाए, ताकि अभी से आपकी बॉडी जो है ये माह रमजान में
सलातो तरावी पढ़ने के लिए आमादा हो जाए, फिर उस वक्त हमें थकावट नहीं होगी। अभी से पांचवा काम एक ये करें कि खाना और पीना जो है वो कम कर दें, यानी ताकि हम रोजे के लिए तैयार हो जाएं, हमारा मैदा, हमारी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाए। और छठा काम ये करें कि सोशल मीडिया से अपने आप को अभी से अवॉइड शुरू कर दें, यानी ड्रामे हैं और ये जो मुफ्त की और फजूल की ये जो स्क्रोलिंग है ना मोबाइल की, इससे अपने आप को कम करें और वही टाइम ज्यादा से ज्यादा जो है वो तलावते कलाम पाक। सातवां काम ये करें कि अभी से अपना एहतसाब शुरू कर दें, अपना मुहासबा, और ईमान और एहतसाब के साथ जो रमजान गुजारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी को ही अपना कुर्ब देता है, उसी को ही इसका फायदा होता है। इस तरह आठवां काम यह है कि अपनी गुफ्तगू को कम करें और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाएं। अब आइए कि ये माह पाक जो है ये किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है, ज़ाहिर है लोगों का शौक होता है, शौक होता है कि अगर ये महीना हुआ 29 का, जैसे कि ज्यादातर चांसेस यही है, 29 शाबान जो है ये बनेगी 28 फरवरी को बरोज जुमा। अगर 29 शाबान को ही चांद नजर आ गया, यानी 28 फरवरी को चांद नजर आ गया, तो इंशाअल्लाह हम जुमा वाला दिन रात को इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ेंगे और हफ्ते वाले दिन 1 मार्च को इंशाअल्लाह पहला रोजा होगा। अगर चांद जो है वो 30 का हुआ शाबान का, तो फिर पहला रोजा जो है वो 2 मार्च को होगा बरोज इतवार। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम तरावी कब पढ़ेंगे और पहला रोजा जो है वो कब रखेंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूंगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। रमजान शरीफ रोजों के मुतल्लक, ज़कात के मुतल्लक और दीगर बहुत सारे मसाइल जो इंशाल्लाह हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो लाइक भी कर दिया करें और आगे शेयर कर दिया करें। ये आपका दीन की तबलीग और इबलाग में बहुत बड़ा ताउन है। बहुत